Good morning, students. So let's continue our topic. What? Linear equation in two variable. Exercise 4A, page number 146 and book है आपकी R.S. अग्रवाल. Okay. So I hope आपने up to question number 5 तक complete कर लिया होगा. Yes or no? तो हम आपको 6 क्वेश्चन करा रहे हैं. नहीं किया है तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है. ओके. Question number 6 is C. Read the state. If x equal to given, we have क्या given है? X equal to how much? 3k plus 2 and y equal to 2k minus 1. Okay, x or y given है. And question is, this is a solution of equation 4x minus 3y plus 1. Since x and y are the solution of equation, short form में EQN, of equation किसके 4x minus 3y plus 1 equal to 0. Then question is find the value of k, same as 5 था. So therefore put the value of x here and y also. तो ये solution है तो इसको satisfy करेंगे. So 4 bracket 3k plus 2 minus 3 bracket 2k minus 1 plus 1 equal to 0. Multiply 4 multiply 3 is 12k plus 8. 3 2 जा 6k minus minus plus 6 plus 1 equal to 0. Okay. So now multiply 12k plus 6 से like term. This is 18k. 8 plus 6 14. 14 and 1 15 is equal to 0. Yes or no? 15 को शिफ्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी. एंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, चेक कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन की कंडीशंस यही है. 4x minus 3y चेक कर लेते हैं. 4x minus 3y plus 1, x is 3k plus 2 and y is 2k minus 1. Now check 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 आ जाएगा. ओके, 8 3. ओके, 12 में से 6 माइनस किया, माइनस हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा 6k and 8 and 4. This is 12. Shift 6k equal to minus 12. Yes or no? शिफ्ट डिवाइड में जाएगा तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. k is minus 2. This is the answer. ओके, तो ध्यान से करिए. ओके, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7. रीड करिए. क्या क्या मैंने हेयर आपको इक्वेशन फ्रेम करना है. रीड द स्टेट 7. द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. टेक द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी x एंड बॉल पॉइंट बी y. टेक द, तो वो ब्रैकेट में लिखा है तो हम लेट लिख रहे हैं. लेट, तो वी हैव हट गया. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्वेश्चन में गिवन है x. ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट बी. कॉस्ट है तो रुपीज़ आ जाएंगे, रुपीज़ y. Okay, and question is
द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 wall points. ओके, सो 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x होगी। 1 वॉल पॉइंट की कॉस्ट y है तो 2 की कॉस्ट 2y। तो इक्वेशन फ्रेम इज 5x minus 2y is equal to 0. This is our answer. Simple से things. Okay? तो एक्सरसाइज 4A की इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 6 and 7 हो गए। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज हो गई अब आपकी 4B एंड पेज नंबर इज 161। ओके, तो नाउ रीड द स्टेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेट इज draw the graph of each of the following equation। अब ग्राफ की बात कह रहे हैं और वहां पर लिखा हुआ है ग्राफ एक्चुअल में आप किसमें बनाएंगे? यस, ग्राफ पेपर में बनाएंगे। यस और नो? x इक्वल टू 4, x प्लस 4 इक्वल टू 0। यस और नो? y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5, y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, एक आता है 1 वेरिएबल और एक आता है 2 वेरिएबल। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि आप जब भी आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आप 2 वेरिएबल को कंपल्सरी है लेंगे। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ध्यान से सुनिए। सी फर्स्ट आते हैं x इक्वल टू 4। ओके, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आप। ठीक है, अगर उस पर बनाएंगे ना इस पर, तो ये नंबर लाइन हो गई। 2 तरीके होते हैं, 2 नाम आते हैं, एक 1 वेरिएबल, एक 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल मीनिंग नंबर लाइन एंड 2 वेरिएबल मीनिंग ग्राफ। ओके, ग्राफ मीन्स कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग जिसमें x हो और जिसमें y हो, तो ग्राफ पर बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए ग्राफ पर हम कैसे बनाते हैं। तो जब भी आपको बुक से हमें कोई मतलब नहीं है, ओके, जैसा कराया जा रहा है वैसे ही करना है, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज ग्राफ पर बनाना है और आपने बुक के अकॉर्डिंग बना दिया तो वो कट हो जाएगा। तो बुक में मिस्टेक दे रखी है। ठीक है, सिंपल सी बात एक पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपको ग्राफ पे बनाना है तो आपके पास x होना चाहिए और y होना चाहिए, तभी तो आप पॉइंट को लोकेट करते हो। यस और नो? ऐसे करके x और y, फिर आप लाइन खींचोगे तभी तो आपको ग्राफ आएगा। तो इसलिए ग्राफ पर बनाने के लिए x और y दोनों होना चाहिए। तो नाउ सी, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, तो हम ये दोनों तरीके से करा रहे हैं। ओके, इसमें मैं ऐड करा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेरे ख्याल में शायद 4C एक्सरसाइज में देखेंगे। 4C है कि नहीं, लास्ट है ये क्या? हाँ, ये लास्ट है। तो मैं ये 2 टाइप से करा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि जैसे बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट से ये पूछा जाता है एक आपसे, इस बुक में नहीं है। ओके, हम अपनी तरफ से ऐड करके करा रहे हैं 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल मीन्स x इक्वल टू 4। तब आप नंबर लाइन बना देंगे। नंबर लाइन तो सिखाई है आपको। 4 है तो एक नेगेटिव 0,
-1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो फ्रैक्शन वाली सिखाई है आपको, 4 आ गए। दिस इज द x इक्वल टू, माइनस में होगी तो माइनस में तो आएगी, ठीक। तो ये भी ग्राफ नहीं बना, ग्राफ के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए। ये ग्राफ नंबर ए या तो आपको उसमें बना सकते हैं। अब आया सेकेंड बी, 2 वेरिएबल्स, ओके। इसका दूसरा नाम से भी आता है कार्टेशियन प्लेन। ड्रा ग्राफ x इक्वल टू 4 ऑन द कार्टेशियन प्लेन या और 2 वेरिएबल, ओके। तो हम ये सिखा रहे हैं। तो x इक्वल टू कितना लिखा है 4, गिवन है, ऐसा और नो। अब ध्यान से आपने जब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ा था तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रीड करी थी व्हाट, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा और नो। तो वहां पर मैंने बताया था कि वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 4 है, हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। बट मुझे स्टैंडर्ड में चेंज करना है, तो x है तो x ठीक है, y नहीं है तो क्या करूँगा, 0 इंटू वाई लिखा था वहाँ पर, यस 0 इंटू वाई। सी की वैल्यू कितनी है, -4 इक्वल टू 0। इट मीन्स स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर y नहीं है तो 0 इंटू वाई को ऐड कर दीजिए, और अगर x नहीं है तो 0 इंटू एक्स को ऐड कर दीजिए, तब हम इसका कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रा करते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना है तो आपको पहले इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब ये जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड करें, तो आपको मैं इजी सिखा दे रहा हूँ ताकि ये आपके लिए इजी रहे। इसमें ये क्वेश्चन ये थोड़ा ना कि स्टैंडर्ड करें, ग्राफ बनाना है तो 4 यहाँ ऐड कर दीजिए सॉरी 0 इंटू वाई इस साइड में। अब कोई कहेगा सर यहाँ प्लस होता तो माइनस आना चाहिए, ले जाओ माइनस, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, 0 है वो तो 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, अगर लिखा है y प्लस 4 इक्वल टू 0 तो शिफ्ट कर दिया पहले y को, y इक्वल टू -4, y है क्या नहीं है, x नहीं है, तो उसको ऐड कर दो। किसके लिए, ग्राफ के लिए, हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर x है तो y ऐड कर दिए 0 इंटू एक्स, y है ओके, क्या नहीं है, x नहीं है, 0 इंटू एक्स ऐड कर दिए, x है तो 0 इंटू वाई ऐड कर दिए, ओके। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें हम पुट करेंगे, क्योंकि हर बार वैल्यू x की वैल्यू 4 ही तो आएगी। पुट y इक्वल टू, एक बार 0 पुट किया, जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 0 यानी 4 आएगी। y इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू कितना आ गया, 1 पुट करोगे 0 इंटू 1 0, तब भी 4 ही आएगा। y इक्वल टू -1 पुट किया तो x इक्वल टू 0 इंटू -1, तब भी 4 आएगा। बोले आप सर ये कर क्यों रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं, हम वैसे ही डायरेक्ट नहीं बना देते, अभी बताएंगे जब आप बनाओगे ना तब आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद एक टेबल बना दी, टेबल से कभी मिस्टेक नहीं होती है, ध्यान से सुनिए। टेबल में ड्रा किया, साइड में बना देते हैं, आप इसी के नीचे बना देंगे टेबल, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा, मिनिमम 3 पॉइंट्स निकाल लें। 0 पर कितना आया 4, 1 पर भी 4 आया, -1 पर भी 4 आया, आएगा वही 4 हर बार, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू है 4। ये बात ध्यान से करना क्योंकि वो बहुत जल्दी रॉन्ग होता है। y की वैल्यू रखी थी हमने एक बार 0, फिर 1 पुट करी, फिर -1 पुट करी, ओके। अब आते हैं ग्राफ पर। नाउ ग्राफ के लिए जीसस बनाएंगे, यस और नो। तो 4 की लाइन है, ग्राफ का यूज करना है, एक पेज में 4 ग्राफ बन जाते हैं, ध्यान सुनिए। हम देखेंगे मैक्सिमम कितना है, 4 है, तो पॉजिटिव में 4 जाएगा, निगेटिव में कितना है, -1 है थोड़ा, तो छोटा सा पोर्शन 4 यानी कि 6 ब्लॉक्स ले लीजिए और थोड़ा सा इधर। तो अपने अकॉर्डिंग ग्राफ को एडजस्ट करिए। आप क्या करते हैं, पूरे पेज के बीच में बनाते हैं, पूरा पेज वेस्ट कर देते हैं। तो पोर्शन बनाइए और उसको टीयर करके अपनी कॉपी में पेस्ट करने हैं, ठीक है, टीयर करके पेस्ट करना है क्वेश्चन में। तो हमने मेंशन किया
0 1 2 3 4 ब्लॉक आ गए। एक और एक्स्ट्रा ले लीजिए, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड -1 एंड हेयर -2, ज़्यादा नहीं, बस 2 ही माइनस किए हैं। वाई की वैल्यू माइनस एक्स तो है ही नहीं, तो ये 1 2 3, ऊपर 3 चाहिए, बस 3 भी नहीं चाहिए, -1 -2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ये तो आपको बनाना ही आता है। अब हमें पॉइंट, अब हमने क्यों बनाया अभी आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ से, अगर x = 4 होता तो आप सीधे पॉइंट करते, सर x = 4 का ये पॉइंट है, यस और नो, करते कि नहीं करते। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बोले सर हम तो ऐसे ही बना देते थे, ठीक है, हमारे सर नहीं बनाया था, वो सब कट हो जाएगा, आपने एक ही पॉइंट से बनाया तो। x = 4 है, मैंने किसी एक छोटे बच्चे से कहा कि बेटा ये पॉइंट है, लाइन बनाओ इससे पास होती हुई, वो कैसे बनाएगा, ऐसा बनाएगा। किसी एक और बच्चे से कहा बेटा इस पॉइंट से लाइन बनाओ, तो कैसे बनाएगा, वो ऐसे बना सकता है। किसी आपसे कहा तो आप कैसे बनाएंगे, सर हमारे सर ने सिखाया सीधी बनती है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। क्या ये फिक्स है कि ऐसे बनेगी, एक पॉइंट से लाइन ऐसे 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 कैसे भी बन सकती है। तो x = 4 का एक ही पॉइंट है, आपने 4 का पॉइंट बना दिया, तो वो सीधे ही क्यों आया, ऐसे ही क्यों आया, ऐसे, ये ऐसे जाएगा ना, आप बना देते हैं ऐसे, वो बेंट क्यों नहीं हुआ। ओके, तो एक पॉइंट से लाइन नहीं बनती। अब मैंने 2 पॉइंट दिए, एक ये एक और ये। अब किसी बच्चे से कहा कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाओ, तो उसने कहा सर ऐसे बनेगा। किसी एक और स्टूडेंट से कहा कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाओ, वो सर कहे, वो कहेगा सर ये वो यही बनेगी। आपसे कहा तो आप भी क्या बोलोगे, सर यही बनेगी। इट मीन्स लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बात समझ आ गई, इसीलिए हमने पॉइंट्स को फाइंड किया है, ताकि हम ये बता सकें कि हमारी लाइन ये सीधी जा रही है तो क्यों जा रही है। बात में आ गई ग्राफ में। इसलिए अगर आपने सिंगल एक पॉइंट से बनाएंगे तो ये ग्राफ में कट हो जाएगा। क्लियर। अगर आपके टीचर ने किसी ने पढ़ा रखा है ऐसा, ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा कि हम काट देंगे, वो गलत है, बुक में रॉन्ग है, इसने सही बनवाई है। सेम, तो x4 y0 एक पॉइंट आ गया, yes or no? x4 y1 ये आया, देखो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1 आया पॉइंट एक। x4 y -1, जिसने एक प्लस का फाइंड किया एक माइनस का। अब 3 पॉइंट से लाइन ड्रा करनी है, तो अब आप कहीं से भी किसी से भी कह दीजिए वो ये ही जाएगी। बात में आ गई, तो आप पॉइंट मेंशन कर देंगे, दिस इज 4,1, दिस इज 4,0, दिस इज 4,-1। और ये ग्राफ की जो लाइन है इसका नेम क्या है, ये नेम है x = 4 का। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको, डैश डैश नहीं बनाना है, पॉइंट लोकेट करें। ओके, इसीलिए कि अगर एक वेरिएबल दिया होगा तो आपको 0 × y ऐड करना है, x दिया है तो y ऐड करना है, y दिया है तो x। अगर आप इधर ऐड कर देंगे फिर आपको फिर से उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है पहले नंबर को शिफ्ट कर लो और फिर उसी साइड में ऐड कर लो, क्योंकि वो तो 0 ही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं 4B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 5th, 7th। ओके, फर्स्ट पार्ट ही करना है आपको, सेकंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।